नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आपका अभिवादन करता हूं। फिर आपके सामने पेश करता हूं एक नई सोच, नई दिशा के साथ, और उम्मीद करता हूं कि मेरे ये वीडियो आपको उम्मीदों से भर देगा और आप भी अपने जीवन में हमेशा यही सोचोगे कि मैं कुछ नया सोचूं, नई दिशा के लिए। जी हां दोस्तों, आज का विषय है अपेक्षा। होता है ना अपेक्षा। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बोला कि मैं 7 बजे तेरे घर में आऊंगा और तेरे 500 रुपया लौटा दूंगा। वो लौटाने के लिए 7 बजे आने वाला है, ऐसी अपेक्षा बंध गई दूसरे मित्र को। 7 के 7:30 हुए, 8 हुए, 9 बज गए, 11 बज गए, वो आया ही नहीं। जो उसकी राह देख रहा था, उसकी मनोदशा क्या होगी? उसका मित्र है, उसका दोस्त है, उसने अपेक्षा रखी थी, इसलिए वो ज्यादा दुखी हुआ। यही दोस्तों एक सिक्के के 2 पहलू है। पहले तो ये, जिसे कुछ आपने बोला है और किसको अपेक्षा दी है, उससे खरे उतरो। बोला है एक, करो दूसरा, ये गलत हो जाएगा और आपका जो नियति है उस पे प्रश्न उठेंगे। और दूसरी, ये सिक्के की दूसरी जगह ये है कि कोई आपसे अपेक्षा करता है कि अंतानी तू 5 बजे आ जाना, तो मेरे को 5 बजे उधर पहुंचना चाहिए। कमिट किया, या तो फिर बोल देने का, अंतानी तू 5 बजे आना। मैं बोला नहीं, मैं 5 बजे नहीं आऊंगा, मैं ऑफिस में आऊंगा, मैं आ नहीं पाऊंगा। बात खत्म। अरे यार मेरे को 500 रुपया देना। नहीं, मेरे पास 500 रुपया नहीं है, आई एम सॉरी। बस, तो कोई अपेक्षा बंधेगी नहीं। लेकिन एक बार आपने बोला कि हाँ मैं 5 बजे आ जाऊंगा या तेरे को 500 रुपया दे रहा हूं, और फिर नहीं दे पाए तो गड़बड़ घोटाला हो जाता है। बस आज का वीडियो में इस पे ही आप आधार रखने को बोलता हूं। ये यहां पे सीमित नहीं है। जीवन में जैसे हम ऊपर उठते हैं, धीरे 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, हमारी धीरे धीरे संपर्क बढ़ते हैं, प्रेम बढ़ता है, परिवार बढ़ता है, व्यवसाय बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, हम सीनियर होते जाते हैं, हमारे ये कारणवश संपर्क भी बहुत बढ़ जाते हैं। बैंक में, इनकम टैक्स में, कस्टमरों के साथ, ये सब बढ़ता रहता है। ऐसे सब जब बढ़ाव आता है, तब आपको खास ध्यान रखने का है कि आप 100 आदमी से रिलेशन रख के बैठे हो, 100 आदमी से आपका संपर्क है, वो 100 है, 100 को आप जो कमिटमेंट दे, आप जो अपेक्षा दे, जो जिसकी वो अपेक्षा करेगा, ऐसे कमिटमेंट दो ही मत। जो नहीं हो सकता है मना कर दो। शायद मुंह पे वो खराब लगेगा उसको, लेकिन फिर शांति। कोई जरूरत नहीं रहेगी आपको एक्सप्लेनेशंस या समझाने के लिए। ये होती है। अभी मुद्दे की बात पे आते हैं। आपका कपड़ों का व्यापार है, अच्छा सा दुकान है, आपके पास 10-12 सेल्समैन है, उनको आपने प्रेम से रखा है, वो रिजल्ट भी दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं तनख्वाह भी खुशनुमा पाते हैं, उनके परिवार के साथ भी आपका बैठना उठना है, तो सब शांति से चलता है। अचानक 4-5 महीनों के बाद आपके जो 10 से 12 सेल्स पर्सन है, उसमें से 5 रिजल्ट देना बंद कर देते हैं। वो सेल ही नहीं करते हैं, सुबह लेट आते हैं, शाम को जल्दी जाने की सोचते हैं, दोपहर को देखो तो अपने ही टेबल पे सर रख के सो रहे हैं, उल्टा सीधा सब कर रहे हैं। आपको ताज्जुब होता है कि यार ये आदमी को मैंने इतना संभाला है, ये कैसे ऐसा हो गया? ये 6 महीना की बात है। 6 महीने पहले ये घोड़ों की तरह दौड़ के सुबह 9:30 का अगर टाइम है तो 9 बजे ऑफिस के बाहर खड़े होंगे। आते ही अपना डिपार्टमेंट को झाड़ू लगाते थे, साफ सूफ करते थे, फर्स्ट क्लास चाय पी के। वो अपने हर डिपार्टमेंट में छोटी सी भगवान की छवि रखी थी, उधर अगरबत्ती करते थे,
और हाथ जोड़ के आपके लिए शुभकामना मांगते थे ईश्वर के पास। लेकिन 6 महीने के बाद बिल्कुल पलट गया। ये क्या हुआ? लेट आना, उसकी दाढ़ी भी बड़ी हुई है, सही ढंग के कपड़े नहीं पहनना, बाल भी सही नहीं बनाने का, ऐसे ही जैसे चल रहा है कट रही है ऐसा। तब आपने ये सोचने की कोशिश की कि ये बदलाव क्यों आया। मैं बताता हूं। आपने जब उसका इंटरव्यू लिया, वो क्वालिफाई हुआ, आपने उसको नौकरी दी, वो भी उसने मांगा था वो सैलरी आपने उसको दी। फिर आपने एक कमिटमेंट दे दिया, मतलब उसके दिल में अपेक्षा पैदा की। आपने क्या किया मालूम है? आपने बोला कि आज आप ज्वाइन कर दो ये तनख्वाह में, 5 महीने के बाद आपकी तनख्वाह मैं और बढ़ा दूंगा। अभी उसको ये आपने कमिटमेंट किया और अपेक्षा उसके दिल में बैठी, और जब 5 महीने खत्म हुए, तनख्वाह आया वही पुराना, छुट्टियां कट गई, आपके पैसे कट गए। ये सेल्समैन को मजा नहीं आया। आप उसकी नजर में कितने गिर गए आपको मालूम है? आपको ऐसा लगा ये क्या हुआ, इतना क्यों बदल गया? आप सोचोगे नहीं, मैं तो रोज सुबह दाढ़ी करके आता हूँ, सबको हंसी मजाक करके जवाब देता हूँ, हेलो हाय कहता हूँ, ये वो चाय भी दिलवाता हूँ। लेकिन आपका सेल्स पर्सन पहले जैसा नहीं रहा है। उसका कारण ये है कि आपने उसके दिमाग में एक अपेक्षा की बूंदे डाली थी, आपने एक बीज डाला था। वो बीज जब खरा नहीं उतरा तो वो निराश हो गया। ज्यादा उसको दम मारोगे या चिढ़ोगे या उसको बोलोगे कि भाई कल से टाइम पे आना, ये वो सुन लेगा। लेकिन जैसे ही पहली तारीख आएगी वो गुम दूसरी जगह चला जाएगा। और सफर कौन करेगा, सहन कौन करेगा? आपका व्यापार। जो सेल्समैन के नाम पे आराम से महीने में 10 से 15 लाख का कपड़ा बिकता था, अभी वो बिकना बंद हो गया। आपको फिर नया आदमी को रखना पड़ेगा, आपको फिर उसको ट्रेन करना पड़ेगा, आपको फिर उसको बताना पड़ेगा कि आप क्या, आपके ध्येय है, आपका गोल क्या है, आप उसको समझाना पड़ेगा। और फिर वही रफ्तार 6 महीने के बाद जहां थे वहीं से ही पहुंच जाओगे। ऐसा मत कीजिए। आप अगर कोई चीज को कमिट किया है तो कर दो। बी अ मैन ऑफ वर्ड, अंग्रेजी में कहते हैं ना, बी अ मैन ऑफ वर्ड। जो बोलते हो करो। हाथी के दांत की तरह नहीं, देखने के एक होते हैं, खाने के दूसरे होते हैं। ऐसा मत करो। आपके इस अपेक्षा पे उसने सब प्लान करके रखा है कि चलो 3000 पगार मेरा बढ़ जाएगा तो मैं अपने बच्चे को ज्यादा अच्छी स्कूल में डालूंगा, ज्यादा उसको ट्यूशन दे के पढ़ाऊंगा, और उस पे वो अपने ख्वाबी पुलाव या ख्वाबी महल बांधता है। और जब 5 महीना हो गया और ये आप खरे नहीं उतरे तो उसका तो खराब लगेगा ना सर। बस यही चीज मैं आपको यहां पे कहना चाहता हूं। ये तो एक एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का उदाहरण दिया, लेकिन जीवन के हर मोड़ पे जब भी आपको कुछ कमिट करते हो, सोच समझ के करो। जो आप कमिटमेंट पूरा कर सको वैसे कमिटमेंट दो। किसी को अपेक्षा हो जाती है तो अपेक्षा पे खरा उतरो, नहीं है तो शांति से, प्रेम से, चिढ़ के या गर्म होके मना करने से कुछ मिलेगा नहीं। प्रेम से बोलो। अगर आपका सेल्स पर्सन है या आपकी मिसेस है या आपकी मदर है या आपके दोस्त है, आपसे कुछ कहते हैं कि भाई मेरे को ये पहली तारीख को 10,000 चाहिए, वो जानता है आपकी कैपेसिटी है, आप महीने में 25-30 लाख कमाते हो तो उसमें से 10,000 तो दे ही पाओगे ना। लेकिन ये उसको पता है आपने जो प्लानिंग करके रखा है आपकी इनकम का, एक्सपांशन करने का है बिजनेस का, आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करने का है, आपको कई एक्स्ट्रा जो शादी ब्याह पार्टी इसका सब खर्चा करने का होता है, तो आप हो सकता है 10,000 स्पेयर ना कर सको।
जरूरी नहीं है। और जो आपसे मांग रहे हैं ना, आपके एम्प्लॉइज हैं, आपकी मिसेज है, आपकी मदर है या आपका फ्रेंड है, ये चारों चार कोई पराये नहीं है, आपके फैमिली के मेंबर हैं। उसको अगर प्रेम से बोलोगे ना कि सॉरी यार, ये महीने में तेरे को नहीं दे पाऊंगा, 15 तारीख के बाद मैं कोशिश करूंगा, लेकिन नेक्स्ट फर्स्ट को मैं वादा करता हूं, तू पूछेगा या मांगेगा, उससे रिमाइंड करेगा, उससे पहले मैं तेरे को ये पैसा पहुंचा दूंगा। ये चीज होनी चाहिए और उसको भरोसा बैठना चाहिए। उसने जो अपेक्षा की है कि 10 तारीख को मेरे पास 10,000 आने वाले हैं और अकाउंट खोलेगा और उसमें 10,000 आपने दे दिए हैं उसको, सोचो उसको और उसके दिमाग में, उसके दिल में आपके लिए क्या आत्मीयता या प्रेम बढ़ गया होगा। बस दोस्तों, ये वीडियो इतना ही में है, लेकिन आशा रखता हूं कि आप जरूर से इसे गौर से 2-3 बार देख के जो अपेक्षा शब्द है ना, उस पे गौर फरमाएंगे। आशा है मेरा ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो डेफिनेटली आप जरूर से लाइक कीजिए और हाँ, आपकी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।